ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/7/2025। मुरली का सार बाबा बता रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपना दैवी राजधानी स्थापन करनी है। आज बाबा रूहानी सेना, जिस्मानी सेना, उनकी कंपैरिजन कर रहे और बहुत अच्छी बाबा शिक्षाएं दे रहे। प्रश्न है मुरली का, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं, तो विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाबा का परिचय दे। विनाश हो रहा है, स्थापना हो रही है, महाभारत की लड़ाई का समय है, सबको बाबा का संदेश दो। मुरली का गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गवाया खाके। आज बाबा याद कर रहे हैं कि बाबा है ऊंचे ते ऊंच कमांडर इन चीफ। सेना के अंदर होता है ना, हम हैं सेना, हम बच्चे हैं सेना, और बाबा है सुप्रीम कमांडर। तो बाबा कहते बच्चों में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो माया से युद्ध है, लेकिन बाबा एक कंपैरिजन में बता रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम सब श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर बाबा ने और भी बहुत अच्छे टाइटल याद कराए बाबा के। कौन से? बाबा जादूगर है, रत्नागर है, ज्ञान सागर है। वैसे तो बहुत सारी महिमा है, लेकिन बाबा आज ये याद करा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये है बाबा की महिमा। और फिर हम रूहानी सेना, तो बाबा कहते तुम स्थूल लड़ाई नहीं करते हो, लेकिन तुम डबल अहिंसक हो। न तुम लड़ाई झगड़ा कर सकते, न तुम विकार में जा सकते हो। फिर बाबा ने एक बात बार बार बताई आज मुरली में कि जो भी बाबा के बच्चे जैसे कमांडर्स हैं, जनरल हैं, तो उनको आपस में मिलकर के राय करनी चाहिए सेवा के लिए। महारथी भी हैं, घोड़ेसवार भी हैं, प्यादे भी हैं, तो मिलकर के राय करो कैसे हम बाबा का परिचय सबको दें, पैगाम पहुंचाएं। देखो जैसे लौकिक में बाबा नया मकान बनाता है तो बच्चों का पुराने मकान से दिल हट जाता है। बाबा ये भी मिसाल आज दे रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे बाबा इस समय तुम बच्चों को, जबकि संगम युग में तुम खड़े हो, विनाश दिख रहा है, तो बाबा तुमको रोज सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा सुना रहे। क्योंकि बाबा ने तुम बच्चों को बनाया ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी। फिर हम पहले क्या थे? शूद्र। तो शूद्र कहाँ स्थान में आते हैं? पैर में आते हैं। फिर बच्चे तुम देवता, क्षत्रिय, वैश्य बनते हो। फिर बाबा कहते जैसे मेरी महिमा अपरंपार है ना, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। क्योंकि भगवान भारत को स्वर्ग बनाता, भगवान का बर्थ प्लेस है, तो सबके आगे भारत की भी महिमा करो। फिर बाबा सर्विस का प्लान बनाओ। ये बार बार याद करा रहे कि सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। फिर जैसे कल बाबा ने कहा ना, सब धनी के नाम सफल करो।
तो आज भी बाबा कहते कि देखो, गरीबों का 1 रुपया और शाहूकारों का 1000, तो दोनों को रिटर्न बराबर मिलता है। तो अभी हम बच्चों को सफल करना है। फिर बाबा कहते, बच्चे, ब्रह्मा को शिव बाबा ने क्रिएट किया। ब्रह्मा को किसने किया? शिव बाबा ने। नाम किसने रखा? ब्रह्मा, शिव बाबा ने। फिर बाबा कहते कितने सारे बच्चे आए, हम सब जानते हैं। अच्छे अच्छे दादियों के नाम बाबा ने रखे, कुछ भाई भी थे। तो बाबा याद करा रहे कि देखो कितने अच्छे अच्छे नाम बाबा ने रखे, लेकिन उसमें से भी कोई कोई को माया खा गई है। तो देखो, इसलिए बाबा माला बनाते नहीं है, हाँ, गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा ने फिर आगे जाकर के नाम रखना ही छोड़ दिया है। बाबा लास्ट में मुरली में कहते हैं कि देखो, दुनिया है ना, वो ठग है, ठगी दुनिया वाली। अच्छा, आपस में तो ठगी करते हैं, लेकिन भगवान से भी ठगी करते, मेरे से भी ठगी करते हैं। क्यों? कैसे? तो बाबा कहते कि खुद को ही भगवान कह देते हैं। फिर वापस लास्ट में बाबा कहावत याद करा रहे, शिव बाबा का भंडार भरपूर, काल कंटक दूर। अच्छा, अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए हमें फुर्सत नहीं है, क्या से क्या बन रहे, ये नहीं कहें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी है, सुनानी है। बाबा का डायरेक्शन सदा याद रखो। कौन सा? हेयर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। स्पष्टीकरण है, काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक होती है वस्तुओं की, और दूसरी है कि व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, और तीसरी है संबंध निभाने में, और चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। 4 प्रकार बताया। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना, इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, ऐसा होता है ना, अच्छा लगता है, तो ये भी काम विकार का अंश है। इतना कड़वा शब्द है, काम विकार का अंश है। जब ये स्थूल, जब ये सूक्ष्म अंश समाप्त होगा, तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, मन जो स्वयं एक शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति, वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण करे तो पास विथ ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वो करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।